मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोरोना के बाद से बालों की प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और उसके जो कंसल्टेशन के केसेस भी हैं काफ़ी बड़े हैं। उसके 2 या 3 पहलू मेरी नज़र में आते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोरोना के बाद से लोगों का अपने स्वास्थ्य के प्रति रुझान जो है, चेतना का जो स्तर है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंडली, कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं लोगों के चिंता और तनाव, जो एंजाइटी का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है, जिसके कारण भी बालों का झड़ना बढ़ा है। और तीसरा, आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें जो खान पान वगैरह हैं, नींद का कमी होना है, इन सब बातों का भी हेयर फॉल के केसेस में बढ़ोतरी का एक कारण हो सकता है। जी, अगर हम देखें तो बाल हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। ये वैसे देखा जाए तो निर्जीव है, कोई उपयोगिता नहीं है, पर उसके हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा योगदान है। पर निर्जीव होते हुए भी कई ऐसे घटक हैं, तत्व हैं जो इसके लिए योगदान रखते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हम डॉक्टर अनुज कोठारी से जुड़ेंगे, जो कि स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट हैं। और जैसा कि मनुष्य के लाइफस्टाइल को लेकर ही हमेशा ही बहुत बड़ी बात की जाती है, किस तरह से बालों की बीमारियां डेवलप होती जा रही है और ख़ासकर कोरोना के बाद में किस तरह से बालों की बीमारियां बढ़ी है। जैसा कि ये भी माना जाता है कि 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें बालों की किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त देखा जाता है। ऐसे में आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए और बालों का किस तरह का रख रखाव होना चाहिए, ये सभी बातें जानने के लिए हम डॉक्टर साहब से जुड़ रहे हैं। लेकिन ये सेगमेंट आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बालों की किस तरह से रख रखाव की जाए, किस तरह से उनकी देखभाल की जाए, इन सभी बातों को लेकर हम डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लाइफस्टाइल को लेकर के बालों का किस तरह का अटैचमेंट देखा जाता है, किस तरह की समस्या? रमेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोरोना के बाद से बालों की प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और उसके जो कंसल्टेशन के केसेस भी हैं काफ़ी बड़े हैं। उसके 2 या 3 पहलू मेरी नज़र में आते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोरोना के बाद से लोगों का अपने स्वास्थ्य के प्रति रुझान जो है, चेतना का जो स्तर है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंडली, कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं लोगों के चिंता और तनाव, जो एंजाइटी का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है, जिसके कारण भी बालों का झड़ना बढ़ा है। और तीसरा, आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें जो खान पान वगैरह हैं, नींद का कमी होना है, इन सब बातों का भी हेयर फॉल के केसेस में बढ़ोतरी का एक कारण हो सकता है। जैसा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के कई तरह के सवाल उठे हैं और लाजमी है कि मेडिकल साइंस में जब भी कोई नई एक नवाचार होगा तो उस पर कहीं न कहीं तो वही बात होगी। लेकिन हम जब ये वैक्सीनेशन को लेकर देख रहे हैं तो ऐसे में बालों का तेज़ी से झड़ना हुआ है, तो क्या आप कितना % मानते हैं कि जो केसेस है वो एकदम से बढ़ोतरी हुई है बालों के झड़ने में? मेरी नज़र में कोरोना वायरस ने इम्पैक्ट ज़्यादा किया था हेयर फॉल को लेके, क्योंकि उसके बाद जो क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम के केसेस में काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। वैक्सीन के कारण एज सच कोई बहुत ज़्यादा बालों के अंदर उसका प्रभाव देखने में नहीं आया है। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को बालों की समस्या से ग्रस्त देखा जाता है। सबसे पहले तो आप लाइफस्टाइल के बारे में बता दीजिए कि क्या यदि मनुष्य की लाइफस्टाइल हो तो वो बालों की विभिन्न समस्या से छुटकारा पा सकता है? जी, अगर हम देखें तो बाल हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। ये वैसे देखा जाए तो निर्जीव है, कोई उपयोगिता नहीं है, पर उसके हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा योगदान है। पर निर्जीव होते हुए भी कई ऐसे घटक हैं, तत्व हैं जो इसके लिए योगदान रखते हैं। जी, कई बार इसका एक आनुवंशिक कारण भी हो सकता है कि परिवार में या फैमिली में आपके हेयर डिजीज़ आर कॉमन, काफ़ी कॉमनली मिलता है। जी। सेकंड कारण काफ़ी कॉमनली होता है कि आपका खुराक का स्तर क्या है, शरीर में वेरियस जो विटामिन्स या प्रोटीन्स, आयरन के लेवल्स क्या हैं, उससे भी इस पर फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़, कई प्रकार की हार्मोनल समस्याएं भी हेयर फॉल को इंक्रीज या डाउन कर सकती है। फिर एक कारण जिसको हम जीवन शैली का मानते हैं वो भी इसमें पूरा महत्वपूर्ण योगदान रखता है, कारण कि जैसा आपका आहार विचार जीवन शैली होगी वैसा असर आपके शरीर पर और मुख्यतः आपके स्किन पर और हेयर पे आना लाजमी है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा चाहें कि हम ऊपर से अच्छा दिखें और अंदर चाहे शरीर में कुछ गड़बड़ी चल रही हो
तो आपके स्किन और हेयर उसे छुपाएंगे नहीं, वो डेफिनेटली सामने आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को देखिए कि अगर हमारे जो दैनिक में उठने के और सोने के समय में परिवर्तन है अगर, तो जो हमारे रेगुलरली जो हार्मोन्स नियमित रूप से बनते हैं उनके बनने के अंदर विकार आ सकता है। सेकेंडली, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। आप बॉडी को ज़्यादा लंबे टाइम तक जगा रहे हैं, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी बॉडी का जो रिहेबिलिटेशन का टाइम है, रिकवरी टाइम है, वो आपका स्लीप टाइम है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, समय पे नहीं ले रहे हैं, उपयुक्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं, और उसके अंदर जैसे आज की कॉमन भाषा कहते हैं जंक फूड वगैरह की मात्रा ज़्यादा है, तो वो डेफिनेटली आपके बालों को भी असर करेगी। इसके अलावा अगर बात करें जो हम नकारात्मक जीवन शैली बोलते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहलिंग, कई प्रकार के जो ऐसे तत्व होते हैं उनमें लोग कई बार इंडल्ज जाने में हो जाते हैं, वो भी आपके अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बढ़ाते हैं, वो भी आपके बालों को पतला करने, उनके झड़ने में योगदान देता है। और ऐसे कई तरह के केसेस, स्पेशली आजकल के यूथ के जो केसेस हैं वो काफ़ी हमारे सामने आते हैं, जो इस बात से परेशान हैं कि साहब बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो उनमें दो प्रकार के कारण मैंने आमतौर पे देखे हैं। एक, जैसा मैंने बताया कि यूथ में जागरूकता बढ़ी है, चेतना का स्तर बढ़ा है, दे आर वेरी मच कॉन्शियस कि उनकी लुक्स कैसे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू या पीयर प्रेशर, एक दूसरे को देख के भी वो कई बार आते हैं, काफ़ी छोटी उम्र के बच्चे भी कई बार आते हैं कि साहब बाल झड़ रहे हैं। तो उनको कई बार ये डिफरेंशिएट कराना कि एक नॉर्मल हेयर फॉल क्या है, जो एक सतत होने वाली प्रक्रिया है, जो जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक एक नेचुरल हमारे बाल झड़ते हैं, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सबके साथ होती है। पर कई बार उन लोगों को, उन बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि ऐसा कुछ भी होता है, तो पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। तो उनको ये बात भी बताना भी हमें पड़ता है कि इट्स ओके, हल्का फुल्का हेयर फॉल सभी को होता है। और कई बार उसके अंदर ऐसे बच्चे भी आते हैं जिसकी हमने बात करी, जिनके जीवन शैली में कहीं ना कहीं कुछ माइनस या पॉइंट्स चल रहे हैं, या जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको सेंसिटाइज भी हम इस बारे में करते हैं कि आपको अपनी खुराक पे, जीवन शैली पे क्या चीज़ ध्यान करना है। और जब वैसे इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लस जो भी हम मेडिकेशंस या दवाइयाँ साथ में देते हैं, तो डेफिनेटली उसका फ़र्क नज़र बालों पे आता है। जी, एक सर हम देख रहे हैं जैसा कि आपने युवाओं की बात की, और युवाओं में हेयर फॉल एक आम बात हो गई, लेकिन इसके साथ में एक वाइटनेस है, वो भी काफ़ी समस्या बनी हुई है। आजकल कहते हैं कि उम्र भले ही 16 साल है और बच्चे के सिर में सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, ये एक भी नई कहानी है सर। वैसे तो रमेश जी आप भी जानते हैं कि पुरानी कहावत तो ऐसे चलती थी कि जितने ज़्यादा वाइट बाल है मतलब एक्सपीरियंस या मैच्योरिटी लेवल उतना ज़्यादा है जी। पर मैं इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूँ कि हाँ, पहले की तुलना में अब यंग बच्चों में कई बार वाइटनेस, या इवन एडल्ट्स में भी वाइटनेस के केसेस ज़्यादा आते हैं। उसके भी जैसे हमने बात करें कि आनुवंशिक तो बड़ा कारण होता है, कई लोगों के परिवार में चलता है। सेकेंडली, जो आजकल के पोल्यूशन लेवल्स हैं वो पहले की तुलना में काफ़ी बढ़े हुए हैं जी। फिर आपको रोज़मर्रा के काम काज के लिए पूरा मार्केट में पोल्यूशंस में जाना पड़ता है। फिर जो पानी के भी हानिकारक तत्व कई बार आते हैं, फ्लोराइड वगैरह, वो भी उसके बालों के टेक्सचर पे या उसकी वाइटनेस पे फ़र्क डालते हैं। और खुराक या जीवन शैली को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। जहाँ तक बच्चों की, खासकर युवाओं की जो लाइफ स्टाइल है, उसमें कई बार वो कॉस्मेटिक आइटम लाइक जेल है या और भी कई तरह के हैं, तो ये क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें तो अप्लाई करना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ों को यहाँ पर बंदिश के तौर पर हम देखते हैं? देखिए, इस मामले में भी पहले भारतीय युवा इस मामले में, या ये कहना चाहिए जो हमारी बी ग्रेड सिटीज़ हैं, उदयपुर जैसे शहर हैं जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं हैं, उनमें ये प्रचलन खास तौर पे विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक्स का यूज़ करने का प्रचलन बढ़ रहा है। अब चाहे आप इसे पाश्चात्य सभ्यता का बिना सोचे विचारे कॉपी किया जाना कहें, या मॉडर्न लाइफस्टाइल कहें, फैशन का नाम दें, कुछ भी नाम दें उसे, पर हाँ, कॉस्मेटिक्स का यूज़ काफ़ी बड़ा है। तो इसमें एक सलाह हमें ये रखनी है कि आप ये ध्यान रखें, आप जो भी कॉस्मेटिक्स अगर बालों में लगा रहे हैं, फिर चाहे वो एक्सेसिव ग्लोइंग है, आप केमिकल्स लगा रहे हैं, डाई लगा रहे हैं, स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं, वेरियस स्पास, केराटिन के नाम पे भी ऑप्शंस चल रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कहीं ना कहीं वो आपके हेयर की जो आउटर स्ट्रक्चर है हेयर, उसको कहीं ना कहीं डैमेज वो डेफिनेटली करते हैं जी। तो एक्सेसिव या अननेसेसरी यूज़ से बचना है जी। अगर आपका उसके लिए उपयोगिता नहीं है तो जितना हो सके उसको मिनिमाइज़ करें।
बेसिक हेयर केयर रूटीन में हमें हफ्ते में एक बार कोई ऑयल, कई प्रकार के हमारे पास ऑयल अवेलेबल हैं, या नहीं भी हैं तो आप चर्म रोग के विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं, वो उसके बारे में गाइड कर दें। उसकी हल्के हाथ से मालिश करें ताकि बालों में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े, बालों में चिकनाई का लेवल बढ़े और एक जो नेचुरल लश्चर है वो आए। सेकंड, आपके बालों की पीएच या अंदर के जो से उसमें डैंड्रफ वगैरह है उसके हिसाब से एक उपयुक्त शैम्पू आवश्यक है जो बालों के स्कैल्प को अच्छे से क्लियर करे, शाफ्ट को अच्छे से क्लियर करे। और कई बार जरूरत पड़ने पे कई कंडीशनर या सीरम्स वगैरह हम बालों के लिए एडवाइस करते हैं उसकी लॉन्गिविटी या उसकी लश्चर, कई बार उसकी ब्रेकेज वगैरह को केयर करने के लिए। तो ये सब लाइफस्टाइल में है, लेकिन जैसा कि कई बार हम गर्ल्स को, महिलाओं को देखते हैं, उनके जो बालों को धोने का जो चलन है वो सप्ताह में शायद 2-3 बार होता है, और हम लोग तो लोटा लिया, मग्घा लिया और सीधा पानी डाल दिया, हम लोग तो सीधा बालों को धो लेते हैं। तो कितनी बार मतलब सप्ताह में, या क्या रोजाना, ये क्या क्या होना चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया? मैं मानता हूँ पुरुष और महिलाओं के बाल लगभग एक ही प्रकृति के बने हुए हैं जी। उनको केयर भी समान रूप से एक जैसी चाहिए। जैसे महिलाएं अपने बालों को हफ्ते में 2 या 3 बार ही आप जैसे शैम्पू बोलते हैं वॉश करते हैं, इसी तरह पुरुषों को भी हफ्ते में 2 या 3 बार ही अपने बालों को जो क्लिनजिंग पर्पज़ है, शैम्पू पर्पज़ करना चाहिए। बाकी दिन गीले करने की ऐसा सच आवश्यकता नहीं है जी। हफ्ते में 1 बार तेल अगर आप लगाते हैं मोर देन सफिशिएंट, उसको पूरी रात ना छोड़ें। कई बार हम अलग सलाह भी देते हैं पर वो केस टू केस वेरिएशन रहता है, और ये मैं रेगुलरली मेरे सभी जितने भी पुरुष कैटेगरी के, चाहे बॉयज़ हों, एडल्ट्स हों, उन सबको सलाह देता हूँ कि हेयर केयर में डेली शैम्पूइंग ना करें, वीक में 2 या 3 बार आप शैम्पूइंग करें, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट जी। सर, एक बड़ी वजह ये भी रहती है कि बहुत सारे लोगों की ये चिंता रहती है कि हमारे बाल चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे, और वो लोग कई बार ट्रीटमेंट पे और अवेयरनेस के कमी के चलते भी कई बार इस तरह का प्रयास नहीं करते हैं। एक तो कौन से टाइम पीरियड तक मतलब ऐसा ठीक करना होगा, और डॉक्टरी सलाह कब ली जाए तो वो ज़्यादा जल्द ही इसके लिए रिकवरी भी हो सकती है? डॉक्टरी सलाह तो मुझे लगता है कि विभिन्न प्रकार की गलतफहमियों से बचने के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके पहले ले लें, क्योंकि जितनी जल्दी हम बचाव कर सकें बेहतर है। क्योंकि बालों की कैटेगरी में 2 टाइप का हम हेयर फॉल या उसके केसेस को कंसीडर करते हैं। एक जिसमें सिकाट्रिशियल एलोपेशिया होता है, जहाँ पे यूजुअली बाल वापस नहीं आते, जिसके लिए हमको अदर जो आपके हेयर रिस्टोरेशन के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करना पड़ता है। और सेकंड जो होता है, जो सबसे सामान्यतः पाया जाता है, नॉन सिकाट्रिशियल, जिसमें आपके सामान्य से ज़्यादा बालों का झड़ना, बालों का पतलापन, एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, टीलोजेनिक फ्लूवियम, एनाजेनिक फ्लूवियम, वेरियस कैटेगरीज जिसमें आती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है, शंका है, तो आप जितना जल्दी हो सके एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें जो प्रशिक्षित हो स्किन के अंदर, और ताकि आपको टाइमली सलाह जी और दवा और जागरूकता तीनों आपको मिल जाए। अब एक ये भी है कि जैसा रिकवरी का तो आपने बताया कि एक समाधान है, ये हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत रात को जगना पड़ रहा है, किसी का काम ऐसा इस तरह का है, तो क्या ये भी लाइफस्टाइल कहीं न कहीं हमको सुधारनी पड़ेगी? जितना आप कर सकें जी। कई बार ऐसे तत्व भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, उनको तो हम नहीं चेंज कर सकते, पर जितना हो सके, एक जितना हम नेचर के क्लोज लाइफस्टाइल को जीते हैं, उतने आपके अंदर पॉजिटिव केमिकल्स बनेंगे, पॉजिटिव हार्मोन्स बनेंगे, और डेफिनेटली वो आपकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे जी। कई बार लोग विग लगा लेते हैं, क्या इसका भी बेड इफेक्ट जाता है? जो दूसरे बाल हैं, मतलब वो जो एरिया है उस एरिया में लगाई जाती है विग, तो आप क्या कहते हैं, विग क्यों लेकर के वो लोग, आपका क्या कहना है? देखिए, अगर कोई पर्सन विग यूज़ कर रहा है, इसका मतलब उसका सामान्य से अधिक हेयर लॉस हो चुका है जी। जब सामान्य से अधिक हेयर लॉस हो जाता है तो उसके बाद 2 कैटेगरी ऑफ हम यूजुअली ट्रीटमेंट ऑप्शंस कंसीडर करते हैं, या तो हेयर रिस्टोरेशन, जिसको हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, या कैमोफ्लेज टेक्निक्स बोलते हैं, जिसके लिए हम उसको छुपा सकते हैं। नेचुरल बाल तो नहीं लगा सकते, पर कोई वो टेक्निक्स है, जैसे उसमें एक चीज़ विग भी है। तो अगर आपको सही जगह से विग लगवाई हुई है, आपके सही नाप की है, आपके चेहरे के लिए ठीक लग रही है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति है। पर हाँ, उसकी भी फिर नेचुरल केयर वगैरह आपको बराबर करनी पड़ेगी, और बाकी के हेयर फॉल्स ना बढ़े, उन पे डैमेज ना आए, तो बाकी जो हमने बात करी इससे पहले, उन सब पे आपको तब भी ध्यान देना पड़ेगा जी जी। प्रशिक्षित जो आपके चर्म रोग के अंदर जिन्होंने प्रॉपर प्रशिक्षण ले रखा है,
IADVL की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने प्रशिक्षित डॉक्टर के शहर में कौन कौन प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उसमें उसकी जानकारी आप IADVL.org की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। जी, तो प्रशिक्षित जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप डॉक्टरी सलाह जितनी जल्दी ले उतना बेहतर होगा। इसमें विभिन्न भ्रांतियां हैं, उनसे भी बचा जा सकेगा। और सबसे एक बड़ी बात ये भी है कि रिकवरी होगी। क्यों डॉक्टर साहब, रिकवरी भी पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। टाइमली अगर केसेस आते हैं तो रिकवरी दवाइयों और केयर से भी बहुत अच्छी रिकवरी आ जाती है। जी, और एक दूसरी बड़ी डॉक्टर साहब ने वजह ये भी बताई कि यदि लाइफ स्टाइल अगर सही बना ली तो जो हेयर लॉस हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है वो भी कम किया जा सकता है। लेकिन आपको लाइफस्टाइल तो सुधारनी है, उसके साथ साथ में खान पान और इन सभी बातों पर भी ध्यान देना होगा। डॉक्टर साहब, यदि कोई व्यक्ति आप तक पहुंचे तो उसके लिए क्या आपके कोई कांटेक्ट नंबर हैं और क्या उनके लिए क्या मैसेज हैं? मेरे नंबर तो आप डिस्प्ले में नीचे आ ही रहे होंगे, जिन पे आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मैं हफ्ते के 5 दिन गुरुवार रविवार को छोड़कर यहाँ सूरज पोल जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसके पास राजीव हॉस्पिटल, वहाँ अपना क्लिनिक रन करता हूँ। वहाँ डेफिनेटली आप संपर्क कर सकते हैं जी। और एडवाइस इतनी है कि भेड़ चाल ना बने। सोशल मीडिया पे आपके आसपास क्या चल रहा है उन भ्रांतियों को डायरेक्ट अपने ऊपर लेने से पहले, या कई बार ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो डायग्नोसिस बना के आते हैं कि साहब मुझे तो ये है, आप ट्रीटमेंट बता दीजिए, कि मैंने ऐसा गूगल पे या उस सोशल साइट पे देखा है। तो उससे बचें, प्रशिक्षित की सलाह लें, क्योंकि आपका स्किन टाइप, हेयर टाइप डिफरेंट हो सकता है। तो उस मिस डायग्नोसिस होने से और उस जो एक कई दिनों तक आप वो देखने के बाद कई शाम तक आप मेंटल उसमें भी घूमते रहते हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट में कि यार ये क्या हो गया, फिर 4 बातें और उसके लिए सर्च करेंगे, फिर आपको कहीं ना कहीं से कोई और उसमें इनपुट मिलेगा। तो उन भ्रांतियों से बचने के लिए शीघ्र या जितना आपके संभव हो आपके आसपास के जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनकी बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए। जी, तो देखिए दोस्तों, एक मेवाड़ी में भी ये कहावत है कि यदि किसी व्यक्ति के बाल जा रहे हैं तो बहुत पैसे वाला बनने वाला है, बहुत पैसे आने वाले हैं, मेरे पास नहीं आ रहे तो लेकिन ये अच्छी बात है कि पैसे की बात हो रही है, लेकिन बालों की बात ज़रूर होनी चाहिए। और समय पर यदि बालों की केयर की जाए, उसको अवेयरनेस को लेकर विशेषज्ञों से संपर्क किया जाए तो आपकी जो हेयर फॉल है, हेयर लॉस है, उससे बचा जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? यदि आप किसी भी बालों की समस्या को लेकर के ग्रस्त भी है तो डॉक्टर अनुज कोठारी से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, इस पर भी आप संपर्क करके इनसे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। हमारा तो ये प्रयास रहा है कि कोविड के बाद किस तरह का लाइफस्टाइल है और किस तरह की बालों की समस्या रही, तो डॉक्टर साहब से आज हम इस तरह से ये बातें करने पहुंचे। और डॉक्टर साहब ने भी आज हमें जो कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच। और सभी लिसनर्स, व्यूअर्स को भी जी खूब खूब थैंक यू। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ जी। थैंक यू। तो इस कंटेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।